हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ मोटिवेशन हैप्पीनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी पुरानी वीडियोस को इतना समय और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लाई हूँ जो विषय आपने शायद नहीं सुना होगा। आई थिंक मैंने तो नहीं सुना कभी भी। अच्छा, मेरा विषय है मुश्किल काम कैसे बनाए आसान। तो अभी आप सोचेंगे क्या मेरे पास कोई मैजिक की स्टिक है, कोई जादू की छड़ी है, मैं ऐसे घुमाऊंगी और आपका मुश्किल काम आसान हो जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, मेरे पास है। और खुशखबरी की बात यह है कि आपके पास भी है, सिर्फ आपने अपनी पोटली को अभी तक खंगाला नहीं है। सभी के पास होता है। आई हैव फाउंड। अब आपको अपनी ढूंढने की जरूरत है। नहीं समझ में आया? चलिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तभी आप समझ पाएंगे। हम एक स्टोरी से माध्यम से आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, सीता और गीता, है ना। दोनों एक ही ऑफिस में काम करती हैं। दोनों के यहाँ एक ही बाई काम करने आती है। दोनों का टाइम ऑफिस का एक ही है। तो पहले हम बात करते हैं गीता की। गीता ऑफिस से आती है शाम को, घर पे पहुंचती है, देखती है आज मेड नहीं आई है कल की तरह। मीन्स कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आई है। पूरा घर अव्यवस्थित है, जैसे कि वर्किंग वुमेन्स के घर में अगर मेड ना आए हो ही जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा काम जो है बहुत हद तक मेड पे डिपेंड करता है। पूरा घर अव्यवस्थित है। किचन में बर्तनों से सिंक भरा हुआ है। जैसे वो सब जगह इधर देखती है सब फैला हुआ, तुरंत ही उसको घबराहट शुरू हो जाती है। काम कैसे होगा ऐसे विचार उसके मन में चलने लग जाते हैं। ये सोचते सोचते वो सोफे पे बैठ जाती है। जैसे आती है वैसे ही बैठ जाती है और इसी चिंता में कब समय निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में जब घंटी बजती है तो एकदम उसका ध्यान टूटता है। देखती है ट्यूशन से बच्चे आ गए और बच्चों पे वो झल्ला के पड़ती है। बच्चे भी समझ नहीं पाते कि क्या हुआ आज मम्मा के साथ। और ऐसे ही टाइम निकल जाता है और शाम तक उसका सर दर्द से फटने लगता है, बीपी हाई हो जाता है। इतनी वो खराब हालत महसूस करती है कि खाना भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। खाना खा के बच्चे सो जाते हैं और वो भी एक गिल्ट के साथ सो जाती है कि मैंने बच्चों से अच्छा व्यवहार आज नहीं किया। अब उसकी जो फ्रेंड सीता है उसकी बात करते हैं। वो भी एक शाम को ऑफिस में घर आई। उसने भी देखा कि मेड कल की तरह आज भी नहीं आई है। उसने अपना सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखा, अपने लिए किचन में जाके अच्छी सी चाय बनाई और आके सोफे पे चाय की चुस्कियों के साथ अखबार को पढ़ने लगी। और जैसे ही अखबार को पढ़ा उसने डीप ब्रीदिंग की, कुछ सांसें ली, अपना मनपसंद का म्यूजिक चलाया और किचन में जाके उसने काम करना, एक सिरे से काम करना शुरू किया। थोड़ी देर में बच्चे आ गए। जब तक बच्चा आया उसका काफी काम उसका खत्म हो चुका था। बच्चों के साथ उसने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बच्चों को उसने बताया कि आज हमें टीम वर्क करना है। बच्चों ने उन्होंने मिलकर टीम वर्क किया। खाना रेडी हो गया। बच्चों ने सबने खाना खाया, हंसी खुशी के पल बिताए और सब वो सो गए। सीता ने अपने बच्चों को थैंक यू बोला, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए वो सो गई। तो कुछ समझ में आ गया होगा आपको गीता और सीता की स्टोरी से। यही हम लोगों की स्टोरीज है। हम में से कोई गीता और कोई सीता है। और छड़ी कहाँ है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। छड़ी क्या है? छड़ी है हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, चीजों को देखने का, चीजों को लेने का, है ना। देखो सिचुएशंस तो लाइफ में आती रहेंगी, कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहेंगी। हम बहुत बड़ी परेशानियों की बात नहीं कर रहे। बहुत बड़ी परेशानियां तो जीवन में वैसे भी कभी कभी ही आती हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है जो रोजमर्रा की समस्याएं जो छोटी छोटी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, उनको कैसे डील करना है। वहां पे हम फंस जाते हैं, वहां हम परेशान होते हैं, वहां हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, हमारी शुगर हो जाती है हमें। तो हमें उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उसको सोचते हुए ये वीडियो बनाने का मेरे मन में ख्याल आया। तो हम बात करते हैं सिचुएशंस की। सिचुएशंस कौन सी होती है? एक अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि जो हमें हमारे लिए अच्छी नहीं है। एक तो वो एक्सीडेंटल हो सकती है, मीन्स कि वो ऑल ऑफ सडन आपके सामने आ गई। जैसे कि आप ऑफिस गए, आपको नहीं पता था मेड नहीं आएगी, नहीं आई, काम सारा आपका रह गया। या ऑफिस में बॉस ने आपको कुछ ऐसा काम दे दिया जिसकी वजह से आपको थोड़ा टाइम ज्यादा रुकना पड़ रहा है। या कोई ऐसी किसी कलीग के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। ये है एक्सीडेंटल, जिसका हमें पहले से नहीं मालूम है ना। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर आपको आपको समझ में तो आ गया कि अनफेवरेबल है, मीन्स आपके लिए अच्छी नहीं है अभी फिलहाल, कि इसमें आपका समय लग रहा है, आपकी मेहनत लग रही है, आपकी एनर्जी इसमें जा रही है। लेकिन करना क्या है आपको? डोंट लेट योर ब्रेन सेंस द डेंजर।
बात को आपने समझ लिया, लेकिन अपने दिमाग को एक्नॉलेज मत होने दें कि ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। होता क्या है, जैसे ही आप ये कहते हैं कि टेंशन वाली सिचुएशन है, तो ब्रेन जो है हमारा अपने डिफेंसिव मोड में आ जाता है। वो क्या करता है, उसको लगता है खतरा है, तो बॉडी में क्या होते हैं, बैड हार्मोन्स, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, लाइक कॉर्टिसोल। तो वो क्या होगा, उससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, है ना, और ब्लड शुगर अनस्टेबल हो जाएगा। तो जिस काम को करने में आपको कम एनर्जी लगाने लगती है आपकी, उसी काम को करने में आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और वैसे तो काम होगा ही नहीं। इस सिचुएशन में कोई भी काम उसको कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब हमने बात की सीता की। सीता ने क्या किया, सीता ने उसी सिचुएशन में अपने आप को क्या बोला, जो आमिर खान का स्पेशल मतलब एक फेमस डायलॉग है 3 इडियट्स का, ऑल इज वेल। हमें भी यही ट्रिक आजमानी है। जब भी आपके सामने कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, अपने आप को ये बोले कि सब ठीक है, अपने ब्रेन को ये बताएं सब ठीक है, छोटी सी बात है, इट विल पास। और सच में छोटी सी बातें ही होती हैं। जब हम उन परिस्थितियों में से निकल जाते हैं, हमें लगता है यार इतना तो बड़ी बात भी नहीं थी, जिसका बड़ा हमने इतना बड़ा उसको रिएक्ट कर लिया, या इतना बड़ा हमने अपने हेल्थ पे ले गए चीजों को। ठीक है, छोटा सा इश्यू, इट विल पास। और आप, मैटर ये नहीं कि आप उसको हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि मैटर ये नहीं है कि गीता का काम नहीं हुआ और सीता का हो गया। बात ये है कि गीता ने बैड हार्मोन्स जो उसकी बॉडी में रिलीज हो गए अपने उस नजरिए की वजह से, जो ना उसके लिए अच्छे रहे, ना उसके बच्चे के लिए, ना उनके घर के लिए। और यहाँ सीता की बात करें तो काम तो उसका हुआ ही हुआ, लेकिन उसने म्यूजिक प्ले किया, हाई बीट्स को चलाते हुए काम को एंजॉय किया, तो क्या हुआ, गुड हार्मोन्स रिलीज हुए, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, डोपामाइन रिलीज हुआ। ठीक है, बच्चों के साथ क्योंकि टीम वर्क किया, तो बच्चों ने भी टीम वर्क सीखा, घर में कॉन्ट्रीब्यूट करना सीखा, तो बहुत चीजें पॉजिटिव हुई। तो क्या ये सब, क्या ये है हमारा एटीट्यूड। तो हमें यही देखना है कि हमारे अपने एटीट्यूड से हम जो रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। आज एक मूवी देखी थी, लॉयन किंग, उसका एक फेमस डायलॉग आया था, डोंट क्या कह रहा था वो, टेंशन को अटेंशन नहीं देना। एग्जैक्टली जो मैंने भी बोला, कि जब भी टेंशन आ रही है लाइफ में, वो चाहे वो किसी इंसान के रूप में, किसी परिस्थिति के रूप में, उसको कभी भी अटेंशन नहीं देना। अटेंड तो करना पड़ेगा ही हमें, वी हैव टू गो थ्रू, पर उससे अटेंशन नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जितना हम सोचेंगे उतना ही, अभी बताया मैंने जैसे, हमारे लिए बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे। चलिए, एक तो था अब एक्सीडेंटल सिचुएशन। अभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमें पता होता है, मान लो हमारा काम पाइल अप हो गया, पेंडिंग चल रहा है कई दिनों से, वो भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमारा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बन के चल रहा है कि हमारा काम ये पेंडिंग है, हमें उसे करना है। तो अपने लिए क्या करें, अपने आप को एक डेट और समय दें कि मुझे ये काम इतने तारीख को इतने बजे शुरू करना है। उसके बाद कोई थॉट मत दें उस चीज को। जैसे अगर आप कुछ और थॉट देंगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा, इट विल प्ले। वो आपको बोलेगा आज नहीं कल करेंगे, आज बच्चों का ये है, आज मार्केट का काम है, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाएगा ही। डोंट एंटरटेन इट। जब आपने एक बार अपना समय और टाइम डिसाइड कर लिया है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और मजे की बात ये, जैसे आप काम करने बैठ जाते हैं ना, कुछ काम का कुछ पार्ट हो जाता है, आपका ब्रेन जो है, आप अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। जैसे आपका काम कुछ हल्का हो जाता है, आप बहुत लाइट फील करते हैं, और क्या होता है, बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड यू आर प्राउड ऑफ, यू फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ। सो रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। और कोई कुछ बड़ा नहीं है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं, टेस्टेड और ट्राइड है ये। वो डायलॉग है ना, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एग्जैक्टली यही करना है। एक बार आपने अपने आप को ये बता दिया कि मुझे ये काम अब करना है, तो वो काम आपको तब करना ही है। थोड़ा सा अपने साथ डिसिप्लिन होना है। काम के बारे में और टाइम के बारे में फेमस सेइंग है कि जितना आप ज्यादा टाइम अपने काम को देंगे ना, काम उतना ही अपने आप को फैला लेता है उस समय में, समय सीमा में जाने के लिए। अगर आप शॉर्ट डेडलाइन देंगे तो वो शॉर्ट टाइम में ही हो जाएगा, अगर आप बहुत लंबा समय रखेंगे तो लंबे समय में हो जाएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।